प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह साखी बड़े महाराज जी के समय की है। उस समय केवल थोड़े से लोग होते थे, थोड़ी सी संगत होती थी, तो वहाँ पर कुछ सेवादार होते थे जो तन मन से गुरु घर की सेवा करते थे। जो सद्गुरु का हुक्म होता था वह उस हुक्म की पालना करते थे। सत्संग में सद्गुरु केवल और केवल भजन सिमरन पर ज़्यादा जोर देते थे। सत्संग को हमेशा भजन सिमरन बिना नागा करने के लिए कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, समय निकाल कर हमें मालिक की भजन बंदगी करनी है। चाहे कितने ही काम क्यों ना हो, हमें समय निकालना ही है। तो ऐसे ही वहाँ पर कुछ सेवादार ऐसे होते थे जिनसे भजन सिमरन तो नहीं होता था, लेकिन वह सेवा तन और मन से गुरु घर की करते थे। महाराज जी को भी यह पता था कि मेरे कुछ बच्चे हैं जो भजन सिमरन ठीक से नहीं निभाते। महाराज जी उनको बार बार समझाने की कोशिश भी करते थे कि भाई, सेवा अपनी जगह है, भजन सिमरन अपनी जगह है। सेवा एक ज़रिया है उस मालिक तक पहुंचने का, लेकिन भजन सिमरन के बिना बात नहीं बन सकती। उनमें से एक सेवादार था जो बहुत सेवा करता था, लेकिन उससे भजन सिमरन नहीं हो पाता था। महाराज जी ने उसे बहुत बार से कहा कि भाई, तू बहुत अच्छा सेवादार है, लेकिन भजन सिमरन भी कर लिया कर। वह यही कहता था कि सद्गुरु, मुझसे जितना हो सकता है मैं करता हूँ, बाकी जिम्मेदारी आपकी है, बाकी सब आप जानते हैं। मैंने अपने आप को आप पर छोड़ दिया है। अगर आप मुझसे भजन सिमरन करवा सकते हो, वह आपकी कृपा है। तो जब उस भाई का मृत्यु का समय नज़दीक आया तो वहाँ पर जो संगत थी वह उसके पास इकट्ठी हो गई, क्योंकि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर संगत वहाँ पर इकट्ठी हो गई। तो यह बात सद्गुरु तक पहुँची तो सद्गुरु ने कहा, उसे कहो नाम सिमरन का जाप करे। तब यह बात का सनेहा उस तक पहुंचाया गया। तो उसने कहा कि महाराज जी को यहाँ पर लेकर आओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो सेवादार फिर से महाराज जी के पास गया, लेकिन महाराज जी अंतर्ध्यान थे, कुर्सी पर बैठे थे। महाराज जी ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, आप उसे कहो कि नाम सिमरन का जाप करता रहे। और उस सेवादार ने उस भाई को यही आकर कहा कि महाराज जी ने कहा है नाम सिमरन का जाप करते रहो, लेकिन वह बहुत तड़प रहा था। तो उसकी तड़प देखकर सेवादार फिर से महाराज जी के पास गया और महाराज जी से कहा कि महाराज जी, वह बहुत तड़प रहा है, आपकी ज़रूरत वहाँ पर है। तो महाराज जी ने कहा कि क्या मैं उसे काल के मुंह में जाने दूं? उसकी तड़प का मुझे पता है, लेकिन उसने नाम की कमाई नहीं की, रूह की चढ़ाई नहीं हुई और उसका हिसाब किताब किया जा रहा है। उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसकी ही चर्चा और हिसाब किताब कर रहा था और उसे दोबारा जन्म देने की पूरी व्यवस्था हो गई थी। लेकिन उसने मेरी संगत की सेवा की है, और जो मेरी संगत की सेवा करता है उसे तो मैं हर हाल में सचखंड लेकर ही जाऊंगा, फिर जो चाहे हो जाए। इसलिए उसे अभी इतनी तड़प हो रही है क्योंकि उसकी पहले चढ़ाई नहीं हुई, अब रूह ऊपर चढ़ रही है और उसे तकलीफ़ हो रही है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई, जीते जी मर जाओ, जीते जी उस मालिक से मिल जाओ, ताकि मृत्यु के समय कोई तकलीफ़ ना हो। उसके बाद महाराज जी उसके पास गए और महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी चीखें बंद हो गईं और उसने अंतिम सांस ली और वह मालिक को प्यारा हो गया। संगत जी से कहते हैं पूरे गुरु की पहचान कि जब गुरु ने वचन दे दिया कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो वह उसे हर हाल में सचखंड तक लेकर जाता है। कुछ भी हो जाए, वह अपने जीव को काल के इस जंजाल से मुक्त करवा ही लेता है। वह अपने जीव को इस संसार में दोबारा नहीं लौटने देता, उसकी इसी जन्म में मुक्ति करवा देता है। लेकिन सदगुरु की खुशी केवल और केवल हमारे भजन सिमरन में है। करने को तो सदगुरु बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वे ऐसा बोलने लग जाएंगे तो हम में से कोई भी भजन सिमरन नहीं करेगा, हम तो उन पर ही निर्भर हो जाएंगे। लेकिन सदगुरु चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े हों, खुद नाम की कमाई करें, वह सब कुछ जान लें, नाम की कमाई करने में लगो, जीते जी मर जाओ, लेकिन दोबारा आना जाना ख़त्म हो जाए, जन्म जन्म का यह खेल ख़त्म हो जाए और मालिक से मिलाप हो जाए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।